हर हर महादेव दोस्तों, मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शिव के बारे में बताने जा रही हूँ। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभू, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि है और अंत भी। शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। इसी चमत्कार को मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्तों में धार्मिक सामग्री की बिक्री होती थी। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओमकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था और कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। क्या आप लोग भी शिव के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं? तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओमकार ने माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान हुआ कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये था कि जिसकी खुद की ज़मीन होगी वही यहाँ पर काम कर सकता है। ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मंदिर परिसर की वजह से जो दुकान चलती थी उसकी वह रोजी रोटी थी। उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। परंतु वह डर गया, सहम गया और तुरंत भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके सामने लेट गया और ओमकार की आंखों से आंसू बहते गए और वह शिव भगवान से कहते गए, क्यों दे रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ? प्रभु, क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ी दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया गया है और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच गई है, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए उसने 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा दी और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया। और
ओमकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें यह ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसे के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो गया और ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच गया और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओमकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इस बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे पे चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला गया। ओमकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इस व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया पूरी होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करवाने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओमकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिन के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति की स्थापना करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उस लोन को चुकाने का टेंशन उसे खाए जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में ग्राहक कम पहुंचते थे। वह इतना भी पैसे नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वह व्यक्ति फिर से आ गया। उसने बैंक से उसे लोन दिलवाया था। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओमकार से उसकी दुकान के हाल चाल पूछता है तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओमकार से कहता है, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बदतर 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो पा रहा था। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं।
उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था जिसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकालते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ शिवलिंग देखने पहुँचते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से कैसे निकल सकती है? खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाते हैं। दरअसल लोग इस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझते थे। ओमकार का जीवन बदल गया और इसी के साथ साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।